वीआईपी के एक बड़े नेता इंजीनियर राजेश सहनी पर जानलेवा हमला हुआ है। राजेश सहनी के खून में डर नहीं है सर। रग रग में जो खून बहता है, मरना आपको भी है, मरना मुझे भी है, तो लड़ के मरेंगे सर, गिर के तो नहीं मरेंगे। मेरे साइड से भी गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड से ताबड़तोड़ पत्थर चलने लगे, आगे से पत्थर चलने लगे। मुझे रोकोगे, आप जितना मेरे पे हमला करोगे उतना मैं मजबूत बन के खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ या प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूँ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से एक खबर सामने आई है। वीआईपी के एक बड़े नेता इंजीनियर राजेश सहनी पर जानलेवा हमला हुआ है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद बीती रात्रि लाइव आकर दी है। उन्होंने बताया कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से सभा करके लौट रहे थे। इसी दौरान चक देवरिया टोला में जानलेवा हमला किया गया। 3 तरफ से दोनों साइड और आगे से पत्थरबाजी की गई। किसी तरह वे आगे बढ़कर बाल बल बचे। इन्होंने इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को दी है। वही उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस पदाधिकारी मैंने कदम उठावे, और वही उन्होंने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि ये साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक अति पिछड़ा का बेटा साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयारी कर रहा है, तो कुछ लोग बौखलाए हुए हैं और घटना को कारित किए हैं, करवाए हैं। उन्होंने इस घटना को राजनीतिक साजिश बताया है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस घटना को लेकर जो वीआईपी के नेता है, सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनका अब तक बयान नहीं आया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बने रहे हर अपडेट के लिए। कल देर रात मैं अपने 98 साहेबगंज विधानसभा अंतर्गत जनसभा करके वापस लौट रहा था। इसी क्रम में उस्ती पंचायत में चकदेवरिया एक टोला पड़ता है, गांव पड़ता है, जो बांध के तट पे बसा हुआ गांव है। अंधेरा, चारों साइड से अंधेरा था, सुनसान जगह था। और अचानक से जहां मेरा ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर साइड से एक जोरदार आवाज़ आई। प्रथम दृश्य में हम लोग ये नहीं समझ पाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन तुरंत मेरे साइड से भी गाड़ी के लेफ्ट हैंड साइड से ताबड़तोड़ पत्थर चलने लगे, आगे से पत्थर चलने लगे। जैसे गाड़ी हमारी रुकी, अब अचानक से इस तरह की घटना हो, गाड़ी जैसे हमारी रुकी तो मेरे तरफ से जो बांध के नीचे से 4-5 लोग जो है ऊपर आने के क्रम में मैंने उनको देखा कि ऊपर आ रहे हैं। हाथ में भी कुछ ना कुछ रखे हुए थे, जो ऊपर आ रहे थे। अचानक से मैंने जब दृश्य देखा तो मुझे समझ में आया कि ये जानलेवा हमला है। तो मैंने ड्राइवर को इशारा किया कि आप जितना जल्दी हो गाड़ी बढ़ाते जाइए, और वहाँ से आनंद फानंद में गाड़ी लेके हम लोग आगे तक बढ़े। कुछ दूर तक शायद पीछे से वो लोग आए हों, कुछ दूर तक आए हों, लेकिन आगे जाके घनी बस्ती थी जहाँ लोग इकट्ठे रात को जो बाहर सोते हैं बांध के आसपास, वहाँ मैं रुका। जैसे मैं रुका, लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो उनको बताया कि किस तरह की घटना हुआ है। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने देवरिया थाना, साहेबगंज थाना, डीएसपी सरैया चंदन सर को हमने सबको सूचना दी है, और आज करीबन 11 बजे देवरिया थाना पे अपना आवेदन देने जा रहे हैं। कितने की संख्या में हमलावर थे? देखिए, मैं अपने साइड में जो से बांध की मैं जिस साइड बैठ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में, मैं नीचे देखा लगभग 4 से 5 लोग ऊपर की तरफ आ रहे थे, जिनका मैं सर देख पाया, ऊपर से सर देख पाया। और ड्राइवर के साइड से कितने लोग थे और आगे साइड कितने लोग थे ये मैं अच्छे से नहीं पहचान पाया, लेकिन मेरे साइड से 4 लोग थे। कहीं ना कहीं ये उनका ये सोच था कि भाई पहले गाड़ी पथराव करो, गाड़ी रुकेगी, और गाड़ी जब रुकती है तो चारों साइड से बांध के नीचे से ऊपर आओ और गाड़ी पे जितने लोग सब पे हमला करो, जानलेवा हमला करो। मुंह ढके हुए थे या क्या? देखिए, अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा था। और जो बांध के फ्रंट साइड से जो मेरे पे हमला हुआ वो गाछ के पीछे थे। वहाँ राजनीतिक साजिश तो नहीं है? देखिए, राजनीतिक साजिश क्यों नहीं होगी सर? अगर राजेश कुमार सहनी 98 साहेबगंज विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश ही। मेरे पास तो सर आज तक कोई केस ही नहीं है। आज तक मैंने किसी को रेत तक नहीं कहा है। मैं स्कूल चलाता हूँ, बच्चों की शिक्षा देता हूँ और सामाजिक जीवन जीता हूँ। मेरे तो कोई दुश्मन ही नहीं। देखिए, लगता क्या है, जाहिर सी बात है कि आप राजनीति कर रहे हैं, 98 साहेबगंज विधानसभा में राजनीति कर रहे हैं। 98 साहेबगंज विधानसभा के राजनीतिक इतिहास के बारे में पूरा बिहार जानता है। लेकिन राजनीतिक जो भी साजिश हो रही राजेश कुमार सहनी के साथ, एक अति पिछड़ा के बेटे के साथ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जितना मुझे रोकोगे, आप जितना मेरे पे हमला करोगे, उतना मैं मजबूत बन के खड़ा रहूँगा, क्योंकि ये लड़ाई सामाजिक लड़ाई है। मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ या प्राइवेट नौकरी नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस्तीफा दे दूँ। देखिए, मैं तो कार्य करता हूँ। अब किसी की आंख में बस जाता हूँ, किसी की आंख में किरकिरी अगर हो जाती है तो मैं उनकी तो कुछ नहीं कर सकता। पर अच्छी बात है, साहेबगंज विधानसभा में राजेश सहनी पे अगर हमला हो रहा है तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि पूरे बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक सामाजिक व्यक्ति, एक अति पिछड़े समाज से आने वाला एक नौजवान लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बड़े शहर की नौकरी छोड़ के, इस हमले से राजेश सहनी डर तो नहीं गए? राजेश सहनी के खून में डर नहीं है सर।
रग रग में जो खून बहता है, मरना आपको भी है, मरना मुझे भी है, तो लड़ के मरेंगे सर, गिर के तो नहीं मरेंगे। और जाहिर सी बात है कि लड़ाई सामाजिक लड़ाई है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं अपने लोगों के साथ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ अपने लोगों को कि एग्रेशन में मत आइए। राजनीतिक लड़ाई है, हम पे हमला हो रहा है, हम लोग उसका जवाब जो है वो राजनीतिक तरीके से देंगे। प्रशासन अपना कार्य कर रही है, इसमें कहीं से कोई बड़ा सूचना दी गई है, प्रशासन को सूचना दी गई है और प्रशासन अपना कार्य कर रही है। रात से प्रशासन फोन पे बनी हुई है। और राजेश सहनी जनसंपर्क के दौरान आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अपनी सुरक्षा को लेकर? मेरी सुरक्षा साहब, मेरी जो सुरक्षा है, मैं बिहार सरकार से तो उम्मीद कर नहीं सकता। बिहार के जो प्रशासन है, मैं उससे उम्मीद करता हूं कि मेरे सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए वो कोई ना कोई कदम उठाए, और कदम नहीं भी उठाएगी तो राजेश सहनी एक कुर्ते एक पैजामे में और एक गाड़ी में विधानसभा का दौरा ऐसे ही करते रहे।